नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मेट ही कठिन कुवंक भाल के सन 1978 में एक दिन श्री केहर सिंह को अपने मित्र के साथ भृगु संहिता वाले के घर जाना पड़ा। वहां आपने भी अपने बारे में उससे लिखित विवरण पाने की इच्छा व्यक्त की। आपकी जन्म पत्री बनी ही नहीं थी, फिर भी उसने आपसे कुछ प्रश्न किए और उसके आधार पर अपनी संहिता में आपकी जन्म पत्री खोज निकाली और आपको यह लंबा विवरण लिखकर दिया। उसमें लिखित सभी बातें आपकी विगत जीवन की घटनाओं में सत्य होती दिखी। इस कारण वह आपको विश्वसनीय प्रतीत हुई। उसमें भविष्य की एक बात अशुभ थी। उसने अनुसार 52 वर्ष की आयु में किसी भयानक रोग से आपकी मृत्यु होनी थी। इससे आपको मानसिक परेशानी हो गई। आपने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे और इन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी संभव न था। इसके बहुत समय बाद एक दिन एक ज्योतिषाचार्य किसी काम से आपसे मिलने आए हुए थे। आपने इस संबंध में उनसे बात की। उन्होंने आपकी जन्म पत्रिका फिर से विवरण किया और आपके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए आपको दिखाया कि आपकी जीवन रेखा इसी उम्र में खंडित भी है। अब आपने संदेह की कोई गुंजाइश ना बाकी थी। सन 1963 में जब आपकी 54वें वर्ष में प्रवेश किया तो आपकी जीभ के नीचे के भाग में मांस का लोथड़ा उपर गया। डॉक्टर ने इसे कैंसररत ग्रोथ बताया। अब आप अत्यधिक चिंतित रहने लगे। आप संकुचित थे और निर्णय भी नहीं कर पाए थे। इसी मुसीबत का बखान बाबा ने किया जाए या ना किया जाए, अकस्मात महाराज का लखनऊ में आगमन हो गया। आप सारे दिन उनके साथ घूमते रहे। श्री सूरज नारायण मल्होत्रा और प्रेमलाल भी साथ में थे। शाम को बाबा ने हनुमान सेतु के पास प्रेमलाल जी के गुरु सान्हा की कुटिया में सामने गाड़ी रुकवाई और वहीं गोमती के किनारे जमीन पर बैठ गए। बाबा ने मल्होत्रा और प्रेमलाल जी को कुछ बात बताकर इधर उधर भेज दिया और आपने कान के पास अपना मुंह लाकर कहने लगे, अब कह। इस प्रकार बाबा ने आपको अपनी मुसीबत बताने का पूरा मौका दिया। आप बाबा के इस प्रेम पर व्यवहार से अपने को रोक ना सके और बोल उठे, महाराज, मेरी जीभ में कैंसर हो गया है। बाबा ने अपने बाएं हाथ से आपको अपने पास खींच कर अपनी छाती से चिपका लिया और दाहिने हाथ से आपके सिर को जोर से रगड़ने लगे। इसके बाद बाबा ने आपको छोड़ दिया और कुछ बोले नहीं।
आप रोज शीशे में जीभ के उस लोथड़े को देखते रहते और यह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। एक हफ्ते में आपकी जीभ ही साफ नहीं हुई थी, अपितु आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा भी जुड़कर अखंड दिखाई देने लगी। और ऐसे महाराज जी ने अपने भक्त की जीवन रेखा तो बढ़ाई, साथ ही साथ कैंसर के रोग से मुक्ति दिला दी। उसके बच्चों का और उसके जीवन का भविष्य सदा के लिए बहुत ही सुखद कर दिया। वह जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हुआ जा रहा था, महाराज जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हुआ और अपने घर परिवार को संभालने लगा। महाराज जी अपनी ऐसी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।